तो इन सब जानो है। हमार नाम डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर है। हमार घर सिल्ली थाना के सहदा गांव जे कुरमाली क्षेत्र में पड़ो है हुआ है, लेकिन एखन जवाहर नगर भुरकुंडा रामगढ़ में रहो है। ऐसे मैं कोरवा भाषा के रूप में हमार कुरमाली हल, लेकिन अर्जित भाषा चूँकि सीखल भाषा हम करीब 4 साल की उम्र से ही अपन मामू घर है जे रामगढ़ थाना के उसरा गांव पड़ो है, तहाँ रह के मैं पढ़ लिए और इतना सब कर लिए से ले हमार भाषा अब खोट्ठा हो गए है। अब खोट्ठा में आवे के पीछे हमारा लाने में एक झाकर हाथ है और उनकर पता चलल कि 1982 में कि भुरकुंडा कर गांधी हाई स्कूल में एक मास्टर है जे हिंदी में कुछ रचना लिखा है। तो वो जो है हमरा खोजले हुए एक आदमी, एक पत्रकार हलत नाना तिवारी, होकर संगैला बातचीत होल। ओकर बाद वो कहला कि तू खोट्ठा में लिखे शुरू करा, और कहला कि तो लिखबा तो रेडियो स्टेशन में तो इनके नाम डाल देबो। और दिसंबर में ये सब नवंबर में बातचीत होल, दिसंबर में इकाई के यानी जनवरी में एक चिट्ठी आ गए। हमार मन होलस गल और खोट्ठा के प्रति आकृष्ट हुआ। हमार पहल कहानी हरियर हरियर सुनावल गल रहे आकाशवाणी रांची से। एक बाद से हम खोट्ठा में लिखे शुरू तो कम ऐसे बोले इंटरेस्ट रुचि जागल। और 1986 में यानी एमए पास करल बाद हम रांची TRL में गए नाम लिखाए वास्ते। तो हुआ बोला कि जो एमए पास किया है वह खोट्ठा में नाम नहीं लिखा सकता, सो PhD कीजिए। और से वास्ते हम PhD के लिए वो BP केसरी जी बतेला कि ओरिएंटेशन कोर्स होता है, उकर नाम लिखा लीजिए। तो उनकरे से यानी सलाह पर 1 महीना हुआ ओरिएंटेशन कोर्स करल गया। लेकिन हुआ इच्छा है कि हमने के उतना सहयोग नहीं मिलल, चूँकि हम हिंदी विभाग से हिंदी में MA करल रहे। वहाँ छोड़ के चल गए हिंदी विभाग, और वहाँ हमारा अच्छा सहयोग मिलल। हम अपन विषय जो चुन लिए खोट्ठा लोक कथा विषय और विश्लेषण, और एक पर PhD थीसिस लिख के 1990 9 जून के हमें सबमिट कर लिया। रिजल्ट अगले जुलाई में। तो इस तरह से खोट्ठा में हम पहल PhD कर लिए, लेकिन विभाग हमारे हिंदी रहे। विषय खोट्ठा लोक कथा और विषय विश्लेषण। इस संदर्भ में हमारे जिज्ञासा है कहे खे बहुत कोई पहले भी कहला झा जी हमरा खोट्ठा में जरूर लल्ला, लेकिन उनकर साथे विरोध हो गए। वो जो खरोष्ठी से खोट्ठा के संबंध बतैला ओकरा हम नहीं मान ले, और हम कहले कि ये मागधी से है। चूँकि हम जाने हमसे कि जितना भी भारत का उत्तर भारत का भाषा है वह मागधी से ही बहराइल है, और प्राकृत मागधी से वास्ते हम भी ऐसे लिखल। भले हमार बारे में बहुत कोई पहले भी कहला कि ये सब 500 ईस्वी बाद वाला अन्य अपभ्रंश, जैसे पिछले दिन तो सुन ले 30 तारीख के कहला कि संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश करी मानवैया, लेकिन ये बात नहीं है। हमने वस्तु में प्राकृत मागधी जे चाहे शब्दकोश में खोजा या जहाँ भी खोजा, ये प्राकृत मागधी का है एक बारे में। लेकिन आज आदमी अभी अब यानी चाहे भ्रांतिवश चाहे जे भाव का वो कह देते माघी, वर्तमान काल के माघी के मागधी का, ये बात गलत है। मागधी अपन शब्दकोश में खोजा, मागधी माने मगध साम्राज्य, चंद्रगुप्त के समय जे राज्य हलक मगध
उस समय के जो भाषा ओकरा मागधी और प्राकृत कर एगो रूप ओकरा मानल जाए है। और ये सब इतिहास पढ़े वाला जानो है कि प्राकृत मागधी कर शुरुआत यानी 500 ईस्वी पूर्व से ही भेल है। गौतम बुद्ध कर एक पहले एक चीज़ और बता देना चाहिए कि भाषा कर दो रूप है, वाचिक और लिखित। यानी ओकर दूसर रूप कहल जाए बोली और भाषा। बोली माने जो बोल चाल जहिया से वो बोले शुरू करल, चाहे छुआ है चाहे वर्ण है। छुआ यानी जन्म से ही, अब जाना है छुआ के देखा जहाँ मुँह फूटल वो बोले शुरू करल, और बोले शुरू करे ओकरे कहत माइकोरवा भाषा। तो ये माइकोरवा भाषा जहिया से बोले शुरू करल वही अलग माइकोरवा भाषा। तो ये अब तो जाना कि मानव जहिया से बोले शुरू करला वो कौन भाषा बोले, चाहे जे भाषा बोले वो बोली है। ओकरे वाचिक कहल जाए, लिखित कथित कहल जाए। और जब लिपि बन जाए तो भाषा लिखित रूप में आवे है, और जब साहित्य लिखाए लगे तो वो लिखित रूप में आवे है। तो ये जो प्राचीन काल से जकरा प्रथम मागधी प्राकृत कहत चाहे जे है आदमी यानी मनवय जहिया होश संभालल, जहिया 4 पाँव से 2 पाँव में चलल वह दिन होश संभालल। यानी वह संस्कृति कर विकास सभ्यता कर नवा शुरुआत वह दिन भेलक। वह समय से ही लोक कथा के शुरुआत मानल जाए। ऐसे भी कहल जाए कि मनुष्य जे दिन आखेट जुग छोड़ के जे घुमक्कड़ जुग आखेटिए जुग कहल जालक ओकरा छोड़ के जब आए गए सामाजिक युग में ओकर मन में ये विचार आयल कि परिवार बनावल जाए, बाल बच्चा बनावल जाए जे बुढ़ारी समय ओकरा हिफाजत करत। और एकरे चलते वो पहले जानवर की तरह पशु की तरह रहलत। ओकरा से नर नारी में आकर्षण भेल यानी संबंध बनल और एक संतान पैदा भेल। ओकर तरह से ही परिवार स्थापित भेल, फिर बीचे समाज बनल। तो ये से जहाँ से जब सामाजिक जीव शुरुआत भेल समाज में जियल जहिया शुरू करला तहिए से लोक कथा के उद्गम शुरू भेल। एकर पीछे वजह बतवल जाए कि मानव जे बच्चा यानी जे छुआ गिदर है वो छुआ के ओकरा भुलावे खातिर जब ओकर माए बाप चल जालत यानी आखेट करे या सर शिकार करे खाना पीना खोजे वास्ते, तखन घरे जे भी रहे वो छुआ खिलावे खातिर छोट मोट या इधर उधर के जोड़ नायर के कहानी सुनावल जालक। तो लोक कथा की शुरुआत ये से मानल जाए, चाहे वो पूरा विश्व करे लोक कथा हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे जहाँ के भी हो। लोक कथा के उद्गम के बारे में एक कहल जाए कि लोक कथा, लेकिन एक सटीक अधिकांश विद्वान के मानना है कि लोक कथा जो है जो मानव समाज के जहिया शुरुआत भेल, सामाजिक जीवन जियल शुरुआत भेल वह दिन से ये शुरुआत भेले लोक कथा के। अब एक उद्गम कर सिद्धांत भी कहल जाए लोक कथा जे भेल कि कैसे बढ़ल। तो एक संबंध में जर्मन के एक भाषा वैज्ञानिक बेनफे है, वो सबसे पहले लोक कथा पर अध्ययन करल और वो कहल कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ से लोक कथा शुरुआत है और दूसर देश जहाँ भी गलक वो अपन लेते गलक। और एक नाम पर वो प्रसारवाद के सिद्धांत देले जकरा लोक कथा के उद्गम के पहल सिद्धांत कहल जाए कि जहाँ भी गलक वो आदमी वो अपन संगे संगे लोक कथा ले गल। चूँकि वो बोली रूप में रहे, लिखित रूप में रहे न, तो जहाँ जे आदमी के कंठ में जे भी लोक कथा रहे ओकरा वो जहाँ ले गल वो चल गल। वही हाल अब ऐसे और सिद्धांत दिले, लेकिन वो सब सिद्धांत वैसा मान्य न है जितना मान्य बेनफे के सिद्धांत के मानल जाए प्रसारवाद के सिद्धांत के, और एकरे हमनो माने है। तो इस तरह से अब आ जावा कोई लोक कथा चाहिए झारखंड का लोक कथा जो है या हमने के खोटा बारे में अब जाने थे। तो पहले यहाँ समाज के बारे में जाना सब जाने था, सब जग को जाना है कि यह झारखंड के है पहले अनार्य मूलक यानी जनजाति समाज का इलाका रहे। लेकिन ये भी इतिहास बतवे है या तो ये भी कहा यह शोध कर सका खोज कर सका कि झारखंड जेकर अनार्य मूलक या जम्मू कल जाए पहल काल में, तो ये जो है अरण्य वन झाड़ जंगल रहे। यहाँ इतिहास बतवे है कि मुंडा के बाद सबसे पहल कौन आयल, हम ओकरे माने कि वही, क्योंकि ये जो खोट्ठा है ये सदानी भाषा है, सदान भाषा है। तो कौन सदान यहाँ आयल
एकरा खोजा। तो हमर अपन सोच से और हमर जे भी अपन जे हितैषी या कहिए समझदार या हमार साथी हमरा गणपति महतो गणपति जे CCL हाई स्कूल बड़का का नाम है टीचर आला, तो से जब भी बातचीत हुए इस विषय पर तो कहला कि इतिहास गवाह है कि मुंडा की बात झारखंड में आयला तो वह है कुड़मी। तो कुड़मी ही जो है ओकर बादे जब भी आयल है अदर कास्ट जे दूसर जात है वो आयल है, एकरा कोई माने चाहे नहीं माने। तो जे कुर्मी जहाँ से भी आयल है वो अपन भाषा के जे ले आयल है वो है यहाँ पसरल है। और ये सब निश्चित है कि ये सब मैदानी इलाका से आयलत, यानी गंगा के मैदान की तरफ से अला पश्चिम बंगाल में घुसला और वहाँ से फिर दामोदर घाटी की तरफ से आकर ऊपर बढ़ला। उनकर कहना रहे कि जे समय शिशुपाल यानी वहाँ से देखे कि शिशुपाल के अत्याचार से जब ये सब किसानी रूप में रहलत ओखिन के जब खदेड़ल गए तो वो सब इन्हें पूर्व बाटे से भागते हुए पश्चिम दामोदर घाटी की ओर से यहाँ प्रवेश करल हत। ये सिद्धांत ये बात कहाँ तक सही है कहाँ गलत है, लेकिन इतना आया सच है कि यहाँ अगर सबसे पहले मुंडा के बाद आए ले सदान में गैर आदिवासी में तो वो कुड़मी और कुड़मी के एक चलते अभी बहुत से अंश में मूलवासी कहत या आदिवासी के नारा दे के एक आंदोलन कर रहा। तो इस तरह से वो सब जे भाषा के लेके आयला वही भाषा आज यहाँ पसरल है। और ये झारखंड का जो भी इलाका भी है चाहे वो कुर्मी बहुल गांव है वहाँ जे भी बोले और बाद ही अधिकांश देखबे कि दोसर जात के वहाँ गांव है। तो ये कहल जाए पारे यानी उनके विचार से यानी हमने के मत भी है हम एक मान ले है कि यहाँ जे भी आए पहले वही ऐलान ले है सदान के रूप में आज कहल था। आज अगर झा जी के बात कहे तो वो खरोष्ठी से वो कहल खरोष्ठी के काल कौन काल रहे एकरा कोई बता नहीं पा रहे कौन काल में है। वो कहला कि खोट्ठा अनार्य भाषा है लेकिन हमने एक आर्य भाषा कहे। आखिर यहाँ खोट्ठा मनवैया जितना भी विचारक है तखन वो सब भी एक आर्य मूलक भाषा ही कहा, ये नहीं कहा कि ये अनार्य भाषा है। अगर झा जी के मत सबके माना है तो ये है। अगर खरोष्ठी की बात यहाँ आयल तो एक बात फिर एक दोहरावे खोजे खोट्ठा नामकरण झा जी के दिल नहीं लगे। ये दिल लगे तो बहुत पहले डॉक्टर ग्रियर्सन एक पूर्वी क्षेत्र के जरा ईस्टर्न मघी कहल जाल ओकरा नाम दिला कि ये मिक्स्ड भाषा है, मिक्स्ड डायलेक्ट है, यानी मिश्रित भाषा मिश्रित बोली चाहे जिस रूप में भी है। कर आया प्रमाण उस समय का एखनो मिले अगर छोटा मोटा सीधा रूप में प्रमाणित कर सके। रामगढ़ एक छोटा जिला है में 3 थाना है मूला रामगढ़ गोला और मांडू पहले ये तीनों थाना कर बोली अलग अलग है। गोला क्षेत्र के बोली थोड़ा मंगला से प्रभावित है तो हुआ ओकरा कहल जाए कि गोलवारी है। रामगढ़ के क्षेत्र अलग भाषा है जो रामगढ़ पथरातु अभी 2 भाग में बांटल है। यहाँ की भाषा के रामगढ़िया के वही ऊपर उत्तर तरफ चल गया मांडू वहाँ की भाषा थोड़ा दूसर है गया ओकरा कह दिला पारनदिया। तो अब जब इतना छोटा सा में जब हम इनके सामने आँख के सामने अभी देखा है कि इस मिश्रित भाषा यानी सब के क्रिया रूप में अंतर है बोली में अंतर है तो अंतर काहे नहीं होता। अब इस तरह से अब ये कह सके तो ये प्राकृत मागत हम ओकर में अपन थेसिस में और ये लिख ले है चाहे अपन भाषा खोट्टा भाषा विज्ञान जो JPSC मेंस के लागे एकरों में लिखल है। तो ये किताब में हम अगर चर्चा कर ले है कि झारखंड के भाषा अगर नागपुरी और पचपरगनिया है स्थान सूचक है कुड़माली जाति सूचक है लेकिन खोट्ठा जो है ये प्राकृत है। प्राकृत में नेचुरल स्वाभाविक ये स्वतः ना ये कोई जात पर है न कोई अति पर या गुण पर है। तो ये चीज़ आए गल तो ये मानल के बाद अब जाना यहाँ आकर लोक कथा पर अब ले है। लोक कथा में सबसे सिद्धांत तो बतलियो अभी लोक कथा के अभिप्राय तत्व के माने हुए है कि अभिप्राय के माने सीधा सीधी है आशय तात्पर्य। लेकिन लोक कथा में अभिप्राय तत्व के माने कथानक रूढ़ी यानी रूढ़ी के मतलब रूढ़ एक तरह से विषी यानी जेल के शरीर में विषी का स्थान है। विषी के बल पर ताकत पुरगात रहे उसने लोक कथा के जो मूल तत्व है ओकरा अभिप्राय तत्व कहल जाए कथानक रूढ़ी कहल जाए या अंग्रेजी में एकरा मोटिव कहल जाए। तो ये मोटिव ही मेन है। अब एकर में लोक कथा में महत्वपूर्ण स्थान 3 है।
पहला स्थान है कथक्कड़ के। कथक्कड़ मने कहवैया। जे कहवैया एक बारे में सब विद्वान, चाहे देश के है चाहे विदेश के है, जौन भाषा के, सबके कहना है कि अपन अनुसार, अपन समय, अपन परिवेश के मुताबिक वो कुछ न कुछ ढाले है। कथानक अभिप्राय तत्व के माने कुछ घटनाक्रम, वो घटनाक्रम ऐसा होवे जकरा जैसे विभिन्न फूल के अपन एक संगे गूंथ के माला बनवल जाए, सुंदर माला, उसने कई घटना के एक साथ पिरो के गायत के एक कहानी तैयार कर जाए। लोक कथा तो हिंदी शब्द लगे, खोट्ठा में एकरा कहानी कहल जाए। ये कहानी मौखिक रूप में परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए है। ये ना कह सके कि ये लिखित है, लेकिन जब आज लिखित रूप में आयल तो एकर स्थिति कुछ अलग पावा जाए। और यह सब के चलते चूँकि आज लोक कथा विलुप्त है रहल अलग, आदमी लोक कथा सुने ले तैयार न है, लोक कहानी सुने ले तैयार न है, से चलते आदमी जो है, चूँकि अभी वर्तमान समय में देखा, अभी तत्कालिक में मोबाइल आ गया, मोबाइल में आदमी छुआ के दे दे तो वो निकल तो कार्टून या तो देखे तो गाना और ओकरे में भेदायल रहतो। और पहले रहा जखन ये सब जम ना रहे तो सांझ है, चाहे सांझ के करीब करीब जब बैठे ले जमा वाला तो कहला कहानी सुनाओ, कोनो सुनाओ, या खेत खरियान में जाए के कुंभा में सूते पर का करलत तो ओकरे में कहते कहे कुछ कहानी सुनाओ। और इस तरह से मौखिक परंपरा में जे कहानी कहे को कर कहल लगे ना लगे, एकरे लघु लोक कहानी या लोक कथा कहल जाए। ये केकर कंठ में कौन कहानी है ये कहना मुश्किल है। जब ओकरे बाल जाए तो अब कथानक यानी कथक्कड़ कहवैया कौन बात के ओकू रखत, ई ओकर कौन अभिप्राय तत्व के रखत ई नहीं। जब एक बार कोई सुनल है पर दोसर बार सुनने में ओकरा दोहरावल जाए तबे जाना है कि ये यहाँ गलत करल चाहे सही करल। अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल हो सके ओकर में कुछ परिवर्तन आ जाए, परिमार्जन आ जाए, सुधार आ जाए, ये तो जरूरी है। तो इसे हम देखे ये कुछ इस तरह से लोक कथा के संग्रह करें। आप कुछ मोटिव तत्व में एक दो कहानी के हम उदाहरण में देखा है कि जैसे एक बीतना कहानी है, ये बहुत प्रसिद्ध प्रचलित कहानी है, जनवादी कहानी है, एकरा लोग जनवादी कहल जालत। तो एकरा देख लिए हम जो एक कलेक्शन कर ले अपन संग्रह में से, और लोक साहित्य में आकाश खुट्टी जी जमा करला से, और एक नागपुरी में हम पढ़ले बीपी केसरी के वो भी बीतना कहानी। ये तीन जगह हम देख लिए तो तीनों में थोड़ा मोड़ा फर्क मिलल। केसरी जी के नागपुरी में जो लोक कथा बीतना राम के नाम से है, ओकर कहानी और हमर कहानी में बहुत समानता है। लेकिन वही आकाश खुट्टी जी जे लोक साहित्य में लिखल है ओकर में थोड़ा सा भिन्नता है। भिन्नता का गल, अंतर का बह गलक, वो माहू भैगना के नाता में जोड़ देल और हमें राजा और अति में जोड़ देल रही है, बस अंतर इतने है। अब यहाँ पर एक समाज के लेके चल जा सके कि समाज में लोक कथा कर जो समाज है वो समाज बहुत बड़ा भी ना रहे, बहुत छोटा भी ना रहे, लेकिन सब ओकर में हर कहानी में एक राजा रहल ई कहल जाए। वो राजा चाहे बड़ा राजा रहे चाहे गांव कर बड़ा धनी आदमी रहे, यही भी कहल जाए। तो वही बीतना के नाम से हम एक उदाहरण दे कि बीतना एक छोटा गरीब छोटा लड़का जे एक बीता भर के रहे, आ ओकर भैंस जो है ओकर चौथा में वो तपाए गेल, ओकर आयो, यही पर अंतर है। कहीं पर कोई आयो लिखे है, कोई माय लिखे है, ये कथानक तत्व में अंतर आ जाए तो अलग चीज़ है। सुनल जे जहाँ जैसे सुनल वैसे लिखल, तो ये है वो अपन ओकर राजा जे ओकर गांव के राजा जे रहे ओकर भैंस के मरवाए दे, ओकर चाम मांग के चाम बेचे चल जाए, ये बात भी है। और बात जब चाम ना बेचा है तो गाछ तर में लुका है, वहाँ फिर नीचे चोर आवा है वो सब। तो इस तरह से चोर में चाम गिराए दिल, चोर के हल कि चोर सब भाग गया, काना अंधरा बराबर कर दिलक, काम बांटे में थोड़ा बेईमानी करालक और ओकर पैसा लेके आयल। यहाँ पर बुद्धिमता के परिचय है। वो जब नापे लेके दिलक पैसा नापा कौन चीज में, तो पहला में वो सोचल कि काहे ओकरे घर गए मांगे वास्ते, राजा घर का चाहे गाँव के जो बड़ घर है ओकर वो पहला में दे दिलक लाशा दे, ओकर में एगो लटक गल सिक्का, ओकर जान गल कि साला ये पैसा कहाँ से पावल,
ओकरा बोला कल अरे भी इतना तो कहाँ पे लेते पैसा, तो वो जो कह दिल कि वह चामू अब बेच ले। अब चूँकि राजा जो है यहाँ पर एक प्रतीकात्मक है, वो मूर्खता के प्रतीक है और ये होशियार, यही जनवादी प्रवृत्ति का एक गुण है, इसलिए एक हम जनवादी में रखल हलिए। तो इस तरह से वो चाम बेचल, फिर अन्य अपन बुद्धिमता से वो राजा के नदी में भी डुबाए दे, समुंदर में भी डुबाए दे। तो ये लोग अभिप्राय तत्व एक में तीन, इस चाम बेचल, फिर दूसरा में जब ओकरा वो बेचना पड़ल तो ओकरा बांध के बक्सा में बंद कर दिलक, वह में संजोग से नीचे कोई छाँक लेलक। अब ओकर में थोड़ा सा अंतर आ जाए, कहीं कहीं कोई मत लघु कथा में, कोई लोक कथा में कोई मिले है कि कोई किनारे आदमी रहल घोड़सवार, वो ओकरा छाँक ले, एक में रहे कि राजा की बेटी छाँक ले, तो छाँके की बात तो है अलग, लेकिन दोनों अलग अलग छाँकलन। तो इस तरह से वो लोक कथा फिर घुरल धन संपत्ति लेके, तो राजा के ईर्ष्या भले कि इतने लालन का है, तो कहले तो हमारा बक्सा में छोट बक्सा में भर ले, से वास्ते हम थोड़े दिन पहले तो ना जाने समुंदर में हीरा मोती रुपया पैसा अड़गुड़ भरा ले, ये सब कह के कहले तब हमरो भर, और वो सब के मूर्खता के बल पर समुंदर में किनारे ले जाके ओकरा बहा दिलक। तो इस तरह से अपन बुद्धि से एक बितना जे छोटा जे गरीब घर के है, वो अपन बुद्धि के बल पर बड़ राजा के हराय दिल, परास्त कर दिल और अपन राज करल। तो ये जनवादी, लेकिन तीनों के कथानक में अंतर तनि तनि आयल, लेकिन मूल कथानक एक ही है, यही चीज़ है सब में। तो इस तरह से अगर समाज में देखल जाए, लोक कथा में जो समाज है, ये समाज में राजा तीन तरह के, एक तो ये बड़ा राजा भी कहीं मिल जाए, कोई छोटा छोटा है तो गांव के राजा भी मिल जाए, यानी गांव के बड़ किसान भी कहल जाए, और इस तरह से गांव के राजा और छोटा गरीब, ये नहीं कि उस समय कहल समता मूलक समाज रहे। समता मूलक माने ये नहीं कि सब बराबर रहत, अरे अमीर गरीब तो हर जगह रहे हैं, पांचों अंगरी बराबर। जब भगवान न बने ले तो आदमी कहाँ से बना हुआ समाज में, से तरह से छोट बड़ अमीर गरीब सब रहे, जैसे जितना छोट रहे वो राजा वोट रहे जाए। एक समान सूचक कथानक हम देख लिए, ओकर में कथानक यानी अभिप्राय तत्व में देखे कुछ समानता, ओकर में एक है समाज में कि आदर्शवादी समाज। लोक कथा का समाज जो है बहुत आदर्शवादी है, बाप के बात बेटा या बेटी उठाए ना सके, जैसे कि राम महाभारत देखा, वो हो सका कि इस ग्रुप में शामिल है आदमी रामायण महाभारत की बात नहीं माना, लेकिन इतना तो तय है कि बाप या माँ के आदेश के बेटा पालन करे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। उसने हम लघु कथा में भी पावे है, लोक कथा में भी खोटा लोक कथा मिलल है, जेकर में कि बाप कर आदेश के बेटी मान ले या बेटा मान ले, अगर ओकरा कह दिले घर से निकल जा तो घर से निकल जाए, बेटी के जकर संगे ब्याह करे कहते ओकरा साथे ब्याह कर जेते। तो एकर पर एक चीज है समाज में, लोक कथा में हम देख ले कि ओकर में जे सबसे अधिक यानी राजा के है, चाहे जकर भी है, ओकर छोट बेटा या छोट पुतौ ये ज़्यादा होशियार देखल गेल है, चाहे वो जे भी है समाज में, लोक कथा के समाज में पैबे। तो ये भी एक अभिप्राय तत्व है कि हमार समाज कैसा अलग, अगर जैसे बेटी के कहल जाए कि जेकर साथे वो कह दे ओकर साथे ओकर ब्याह होते, आज भी हो है जगह साथे परिवार सेट कर ओकर बाप माँ कह देते, रिश्ता कर देते, ओकर साथे ओकर शादी हो जते। स्वयंवर रचालक ओकरों में उस समय भी स्वयंवर वाला, तो स्वयंवर अपने न हाथी के दिल जहालक ऐसनो कहानी मिले है, हाथी जकर पर फूल माला डाल देते ओकरे साथे ओकर ब्याह होते। तो ऐसा भी लोक कथा में हम इनके मिले हैं। फिर एक तरह से जो लोक कथा के बांटले हम 10 प्रकार से बांटले हैं, 10 भाग में, यही मोटिव तत्व पर यानी अभिप्राय तत्व पर, ओकरा में शिक्षाप्रद भी है, मनोरंजन में है, प्रेमात्मक है, सामाजिक है, अलौकिक भी है, पौराणिक भी है, सामाजिक भी है और तिलस्मी भी है और पशु पक्षी। इस तरह से 10 कहानी 10 टाइप के है। ओकरा
हम देख सका ये या हमार किताब जे थेसिस बुक ओकर में देख सका है, या न तो ई जे है एकरो में देख सका है। ये जो थेसिस बुक देखवा, ये हम थेसिस बुक के झरोखस छपले है एकर में, और एकर में डिटेल में सब कुछ मिल जाए। तो जे भी जेपीएससी के है चाहे कहीं पढ़वैया है वो ओकरा पढ़ सके है, ओकरा देख सके है। तो हमार कहानी में धार्मिक कहानी भी है। धार्मिक कहानी में हमें मूल रूप से ले ये संस्कृति पर एकरा आवे है, वो है कर्मा धर्मा कर कहानी। ये कर्मा धर्मा कर कहानी जो है प्राय हिले कर्मा धर्मा के कहानी कर्म पूजा में हर जगह करल जाए। ये संस्कृति के वाहक के रूप में काम कर रहे। तो लोक कथा लोक संस्कृति के वाहक लगे, ये भी सवाल जेपीएससी में या अन्य जगह पर पूछल जाए, भी ग्रेजुएशन लेवल पर भी पूछल जाए। तो इस तरह से हम खोटा लोक कथा के मोटिव तत्व पर, अभिप्राय तत्व पर 10 प्रकार से बांटा लिए होकर पहला शिक्षाप्रद खोटा लोक कथा, मनोरंजनात्मक लोक कथा, प्रेमात्मक लोक कथा, सामाजिक लोक कथा, जनवादी लोक कथा, तिलस्मी लोक कथा, धार्मिक लोक कथा, पौराणिक लोक कथा, अलौकिक लोक कथा और पशु पक्षी लोक कथा। अब तो इन बहुत कोई ऐसा भी है बा जे कहवा कि हम पौराणिक लोक कथा ना मानिए। अब तो न मान चाहे मत मान, वो बात अलग है। लेकिन चूंकि झारखंड में जो समाज है जरा जे जनवादी विचारधारा छोड़ के जो अदर कास्ट है या अदर कोई भी है, वो पौराणिक लोक कथा यानी भगवान के माने है, चाहे वो शिव के भक्त है चाहे जकरो भी। आज हमारे यहाँ झारखंड में मंडा पर्व के करे इतना बड़ा पर्व कहीं न मनावल जाए जे ज्वलंत रूप से एक तरह से जलता आग के अंगार में चले के, ये कहाँ है। अब ये कहता है कि हम भगवान के नहीं मानी, तो भगवान के मान चाहे मत मान, लेकिन आम आदमी तो मान रहा हो। तो ये कर्म कर्मा पूजा में कर्मा धर्मा के ही कहानी कहल जाए, ना कि कर्म काट बेचोया की कहानी कहल जाए। तो एकरा भी कहवे कि हम नहीं मानिए, तो ना मान ले तो अलग हो, तो रखे जबरदस्ती मना रहा हो। लेकिन ये तो चल रहा है। और इस संस्कृति अगर आज कहें कि खोटा संस्कृति का है, तो अगर एक सही माने में देखल जाए, सही तौर पर कोई भी देखा आँख फाड़ के या नज़र गड़ाए के देखा, तो कौन लोग यह संस्कृति है जरा कहते ये कुरमाली संस्कृति, ये नागपुरी संस्कृति, ये खोटा के कौन संस्कृति है। अगर संस्कृति के नाम पर जो त्यौहार चल रहा है, करम है, चाहे सोहराय है, चाहे बावड़ी है, चाहे मंडा है, सरूल भी है, लेकिन सरूल मूल रूप से आदिवासी सब कर लगे एक अब धीरे धीरे प्रचार, लेकिन ये बहुत पहले से चल रहा है। सोहराय है, मंडा है और करम, और एक पीछे जो कहानी है ये संस्कृति अलग है। इस संस्कृति के वास्ते एक कहानी जोड़ल जाए और ओकरे पर आधारित है कि चले है। तो इस तरह से लोग संस्कृति के वाहक लगे ढोवे है। आज का सदियों से ढोते आ रहे और सदियों तक ढोते रहत, एकरा कोई मिटाए ना सके। कोई भले भगवान के माने चाहे मत माने, लेकिन यहाँ के लोग तो मान रहा, शिव के आराधना कर रहा, कर्म के डायर पूजा कर रहा। कर्म डायर के बहुत कोई कहती भाई बहन के अमर प्यार लगे, अब एक में ई चीज देखे, लेकिन ओकर पीछे अलग है कर्मा धर्मा यानी कर्म और धर्म के। एक तरह से दोसर दुए में कहा कि जब खेती बाड़ी करके आदमी जब थक जाए तो ओकरा निवारण यानी थकावट दूर करे वास्ते ओकरा नहियर ले आवते और ओकरे में रीझ रंग माना है। तो ये भी एक कारण है, ये नहीं कि भाई ओकरा लियावन करके लान ले सहेले भाई बहन के प्यार लगे, ये बात नहीं चाहे। जैसे भी हो तो एक पीछे कर्मा धर्मा के कहानी हर कर्म पूजा में सुनवल जाए। जेकर में कर्मा जे प्रतीक है वो है अहंकार की। जे धन कमाए ले बाहर चल जाए और जब धन कमाए के आवे है ओकर छोट भाई घरे कर्म पूजा करे थे, वो आए के अहंकार बस धन के गर्भ में ओकर कर्म डायर उखाड़ दिलक, तो ओकरा दुर्गति भोगे पड़लक। तो यहाँ पर भाग्यवाद चाहे जे भी है कर्मवाद के भी, तो ये धर्म के अगर तो अवहेलना कर लें ओकरे चलते ओकर कर्म कपाल फूट गल और धीरे धीरे ओकर स्थिति बिगड़ गल। तो ये जो पुनः आवे के चीज़ है ये चीज़। अब आगे चीज देखा मोटिव के अंदर और एक दो चीज बता दे हो कि खोटा लोक कथा के जो मोटिव है ओकर अंदर
पावल जाए सौतेली माय के बात, सतवें माय के जो बात है, निर्दयी माता यानी बी माता, सतवेली माता, सतवें माय कहल जाए सबसे जाना है सौतेली माय। और ये समाज में देखल जाए, चाहे आज भी है चाहे पहले भी, जो सतवें माय हुए है ओकरा जो सब पुराने बढ़ के जो मरल छुआ मरल मैंने औरत कर बच्चा के कैसे सत्व है, एक पर कहानी भी है। जैसे ओकर में अब देखे तबा कि हम अपन जो संकलन में है ओकर में खेदारानी कर ले या शीत बसंत कहानी भी है, जो नागपुरी में भी है और एकरों में है। तो एकर में एकर बात देखल जाए शीत बसंत की कहानी में एक देखल जाए कि ओकरा सतवें माय कह दिला कि छुआ के जब कलेजी काट के देवे लाइन देवे तब हमर पंजड़ा के बत्ती दूर हवा। तो एक सतवेली माय के क्या रूप रहे हुए से भी है कि ना देवे तो अपन राजा के तंग। अब इस चीज़ के तो दूसर में भी देख सका है, ऐसे भी समाज में भी देख सका है, या महाभारत में भी देख सका है कि कई जो है से राम के वनवास दे दिल सौतेली माँ के चलते ही, भले ओकर कारण अधिक रूप से अलग रूप से देखल जाए। तो सौतेली माँ लोक कथा में जो आयल है ओकर में वो पंजड़ा बतल या छाती बतल देखे तो आर कहे तो कि वो छुआ कर कलेजा लाइन के देवे तो ये देवो। तो ये शीत बसंत में भी है और एक हमर कनी खेदारानी में भी है। और एक दूसर लोक साहित्य किताब में साहित्य ने कारगुजारी करके एक कहानी है, ओकर में भी सतवें माँ कैसे अपन छुआ के फिर वही उस शीत बसंत कर बात अभी लेके चले को ओकरा बाहर, लेकिन ओकर जो घर के आदमी यानी जल्लाद जरा मारे ले कहल वो ना मार के का कर ले कि ओकरा जंगल में यानी अंदर छोड़ दिलक और जानवर कर कलेजी और ई लाइन के दे दिलक, ओकरे से खुश हो गल। अब छुआ वो चल जाए वो सब जंगल में चल जाए। हुआ एक कहानी जो लोक कथा के है यही मोटिव के अंदर आ जाए कि कोई गाछ के नीचे बैठल है और ऊपरे चरें चुनगुनी आपस में बतिया है, ये भी लोक कथा करे एक मोटिव के अंदर आवे है। तो ये भविष्यवाणी वो आपस में दो गो जैसे चरें के जोड़ा है, हमार लोक कथा में पेंगा और पेंगी के नाम है, वही शकुंतला मिश्रा के नागपुरी में भी है, ओकर में परिवार पेरवी के नाम है। तो दोनों बात आपस में कहे थोड़ा सा अंतर आ जाए लेकिन कहानी एक टाइप के जुट जाए। ओकर में वो कहा है पेंगा और पेंगी आपस में बतिया है, कहा कि जे भी पेंगा कर मांस वो कहा है कि हमार मर्दाना जो है नार जो है कहे हमार मांस जे आगू खात वो पहले राजा बनत, और पेंगी के मांस जे यानी पेछू खात यानी वो जे खात वो पेछू राजा बनत। और ये जो है ये बात के चूँकि उस समय वो शीत और बसंत के बात आवे है, बसंत जानवर के भाषा यानी पशु पक्षी भाषा बुझे पा रहा है और इकर चलते वो का करलक बुझ लेलक, वो का करलक तुरंत उद्योग के मार के। तो ओकर तते ओकर बड़ भाई सुतल रहे, ओकरा उठाए कहले कि नहीं हम बड़ भाई के पहले राजा बने तो हम ओकर अधीन में सेवक के काम करब। और इस तरह से उठाए के यहाँ पर देखल जाए कि दियो भाई में कितना प्रेम है कि छोट भाई बड़ भाई के आदर माने है और ओकरा उठाए के पेंगा के मांस खियाए दे है और अपने पेंगी के मांस खाए जाए। फिर आगे दूसरा दिन यानी आगे चल जात वो चल जाए। वो कहानी में देखबा वो शीत जो है से चल जाए एक जगह जहाँ राजा घर में मैंने भीख मांगते तो आदमी कहते जाने राजा घर बाते हूँ आज बियाह शादी होवे खाए सोमवार रह रहे वहाँ चल जा, वहाँ जहिया काम मिलतो। अब वहाँ चल गए, अब राजा के बेटी के वहाँ शादी हुआ है सोमवार रहे, वो हाथी कह दिल जेकर पर माला फेंक देत ओकरे से एकर बियाह होते। अब हथिया आए के बस शीत के में चढ़ा दिले गला में। एक बार कहले हथिया पागल हो गए साला भीख मंगा के गला में दे दिले, 2 बार भे गए। तीसरे का बार में बेटी उतर कहले कि नहीं बाप हम एकरे साथ ब्याह करबो, अगर हाथी अगर हमरा एकरे मान रहे कि अच्छा है एकर भाग्य में लिखल है चाहे पूर्व जन्म से कमाए है ये मानल जाए
बहुत कोई ना माना तो अलग बात है, तो वो राजा बन जाए, फिर हुए अस्त व्यस्त है जाए, टेका जाए, छोट भाई के नहीं खोज पा रहे हैं। फिर वो जो आवे है तो छोट भाई फिर खोजते खोजते कह दे कि जे शीत बसंत के कहानी कहत ओकरा हम राज दरबार में अपन भाई के खोजे वास्ते गांव में ढिंढोरा पिटा ओकरा के राजा घर में ओकरा रख ले, वो राजा बन गए बड़ टेंगा के मांस खाल से। तो इस तरह से छोटका के विवाद में ओकरा रख ले पता करके, चाहे जैसे भी है ओकरा रखल के बादे का भेल कि वो बड़ भाई छोट भाई के कहला दियो मिल के राय करला। वो जाना है कि हम छोट भाई लाए, लेकिन चूँकि समाज में ओकरा ना दिखाना रहे, ओकरा जैसे भी राज दरबारी के रूप में रख ले आ दियो फिर खोजे ला अपन माए बाप के हाल चाल। ओकर में देखा तो बूढ़ा है गला दियो, लेकिन वो बेटा के वियोग में, क्योंकि जो दूसरी की औरत रहे ओकर से और कोई संतान ना मिलती, बाल बच्चा ना मिलते, अब एकर चलते वो वहीं रुक गए। तो ये जो है ये जाके अपन परिचय दिले कि हमने शीत बसंत और बेटा लगियो, बाप के अपने ढाड़स दिलते और ओकरा चिन्हा मुन्ना सब बता दिला, जल्लाद के पूछ के बतेला कि हाँ तो मारले ना एलियन, मरल ना तो सहेले तो यहाँ हताश ना हो। तो ओकरो राजा बनल था वो तब बड़ कहा है कि नहीं ये छोटका के ये दे हम हुआ रहा। तो ये कहे का मतलब यहाँ पर आ गया कि भविष्यवाणी लोक कथा में जो है मोटिव के अंदर ये भी हमारे लोक खोटा लोक कथा में पावल जाए। और नागपुरी में है कर बात, लेकिन थोड़ा सा वहाँ अंतर आ गया। शकुंतला मिश्रा जो अपन नागपुरी लोक साहित्य में लिखले शीत बसंत के बारे में, ओकर में वो लिख दिला कि वो जंगले में वो खाए गला और इंद्र भगवान शिव भगवान ओकरा बनाए दिला। तो यहाँ शिव के बात आ गए और यहाँ से तो यही मोटिव तत्व में कथक्कड़ के बात आ गए कि कहाँ ककरा जोड़ब, कहाँ केकरा रखब, ककरा पीरो कौन नयापन है, लेकिन मूल मोटिव, मूल विचारधारा, मूल जो तथ्य है वो एक ही है, भविष्यवाणी यानी वो सत्वय माय के सत्वल बेटा कैसे आगे जीव। अब इस तरह से आप एक चीज़ और हम देख लिए कि भाई बहन के प्यार या भाई बहन से संबंधित कहानी हम 3 वो जमा कर ले रही है अपन संग्रह में। होकर में 2 कहानी हम लोक साहित्य में पाइले ही। होकर में जैसे आप एक है हम लिख लिए बीन बंधना काठी, यानी 7 भाई गला बनिज करे और भौजा सब घरे एगो ननंद रहा ओकरा ओखिन ई कहानी के नाम शांति भारत जी सुगा नाम दिले हत कि वो लड़की के नाम सुगा रहे और वो सब दोनों कथानक बिल्कुल एकदम एक संग हम ओकरा रख दिले, यानी बिन बंधना काठी। तो एक दोनों एक मिलता है, कहीं हम सुन ले और वो शांति जी हुआ सुन ला। और वही कहानी दूसर कहानी एक है जेकर में पोखरी दान हम लिख ले, वो चंपू काव्य में की बहुत बेजोड़ कहानी है। हमार थेसिस में त्रिभुवन सिंह जो BHU के प्रोफेसर है वो लिख दिला कि ये चंपू काव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पोखरी दान घुटिया भर भर पनिया हो दादा थाओ न भरे सोना गगरी। तो इस तरह से पोखर में पानी भरे के वास्ते बहन के दान करे कहानी ये जो हम लिख ले लिए और एक चंपू काव्य कल जाए, ये काव्य अरविंद जी सुगनी के नाम से जमा कर लिया। तो दोनों के कथानक तत्व जो है अभिप्राय तत्व है बिल्कुल एक तरह से है, अंतिम में थोड़ा मोड़ा इधर हुए लेकिन ये है। एक और हम जमा कर ले लिए जो है कि बहन बिंदा भाई जो 9 क्लास के परास फूल में शामिल है। ओकर में देख लिए कि कैसे खून से यानी साग काटते बहन कटाए जाए तो ओकरा भाई सब बीन के कह दिला कि सागवा में इतना खुनिया पर इतना स्वाद लगल तो एक मसवा कते स्वाद लगते, यही कह के ओकरा तारा माचा में चढ़ा के बीन दिला। एकर में ये कहानी 9 क्लास में है शामिल, एकरा भी देख सको है, ये पढ़ जाना है कि ओकर में 6 भाई बीन दिला, छोटा भाई नहीं बिंधल। और छोटा भाई का कहल कि जब वो ओकरा अगला ने बैठेले तखन वो मछली और खाखरा लेल, ओकिन जखन हड्डी चबाओ तखन खाखरा खाए और ओकिन जखन मांस चबाओ तखन मछली खाए। और वो मांस के वो जमीन पे गाड़ दिलक, ओकर से बाँस निकलल, बाँस बूदा से
बहुत बढ़िया बांसी बजल, ये 9 क्लास की किताब में शामिल हो। ये ओखिन लोक कथा में न है, तो हम भाई बहन पर संबंधित ये 3 लोक कथा अपन थेसिस बुक में शामिल कर ले लिए। एक तत्व के चीज और मिलल जाए जरा सामाजिकता में रख सका है, यही करा है। जैसे ओकर में खोटा लोक कथा के मोटिव में पैवा यानी अभिप्राय तत्व में कि कभी कभी ओकर छोट यानी पुतौ जो है खोवल राज के घुरावा है। जे तरह से चित्रा रानी प्रमाणिक जी जो लिखले है जन 10 क्लास में है चित्रा रानी कहानी एकर में, और हम लिखले ही वो जमा कर ले ही वो सुमतगर पुतौ, दोनों के कहानी के अंतिम अभिप्राय तत्व बिल्कुल एक तरह से है। बाकी इधर के घटना अलग अलग जरूर है, लेकिन यही है कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगह, अलग अलग से सुनल आदमी कैसे एक साथ जुट जाए, लेकिन एक अभिप्राय तत्व है कि जब गरीब घर के यानी झोपड़ी में कुंबा में अगर सांप रख दिल जाए, सांप का मरल सांप, तो ओकर से भी फायदा हो जाए। ये हमार लोक कथा में है, प्रमाणिक जी के लोक कथा में न है, लेकिन बातिया एक तरह से जुट जाए कि राजा जकर हुआ रहलक ओकर बेटी नहाय में अपन जे चंद्रहार है वो मैंने डूब जाए थी रख के किनारे पूरा चील उठा के ले जाए और ओकर झोपड़ी में गिराए दे, ये चीज़ है। तो ये जो है वो चित्रा रानी में ये कहानी है कि ओकरा घुरा ले और ओकरा घुरा वास्ते जे शर्त राजा के रख दे है अपन अथी में, तो ये है यानी एकर में अंतर थोड़ा सा आ जाए कि प्रमाणिक जी जो लिखले है चित्रा रानी ओकर में वो जिम्मेदार के नाम लिखले है, जबकि लोक कथा में असली में जिम्मेदार ना होवे है राजा, चाहे छोटे चाहे बड़े, जिम्मेदार शब्द लिखल है। खैर ये अलग बात है, वो जिम्मेदार चाहे जे कथा वस्तु सर एक है, वो कैसे ओकर में राज घुरावे। हमार कहानी में थोड़ा सा अंतर आ जाए कि थोड़ा तो इनके यानी बहुत के एक अच्छा ना लग, तो कि एक राजा रहलक बहुत अच्छा रहलक, ओकरा इंद्र भगवान कह दिलक कि तोर यहाँ हम शनि देवता के भेजब जे तोर सुमत और संपत्ति 2 गो में से एक पर पड़तो। तो कहा कि राजा कह दिल ओकरा कि सब हम बुझा मता करल के बाद हम तोरा बतेबो 2 दिन का टाइम दा, 2 दिन का समय दा। तो ये 2 दिन के समय में वो अपन छोट पुतौ के जे नए गौना करले रहे ओकरा ला बुझे गए। ओकरा जब वो बात बतैले तो बहुत होशियार लड़की रहल है, सुमतगर रहल है, से वो आके ओकरा कह दिल। तो का कर ले वो पुतौ जो है बिना गौने के आ गए, लेकिन वो पहले इंद्र भगवान के गोड़ लगल, गोड़ धोले, गोड़ करके ओकरा ही कर ले, उतना ओकरा सत्कार कर ले, कहला कि आज हम धन्य हो गए कि भगवान के यहाँ हमार घर उतरे पड़ल। एक से इंद्र जी भी कह दिला कि हम खुश हो गलियो, तो हमारे से जीत गए। फिर वो कहले कि बोल कहाँ पर पढ़ना, तो वो कह दिला कि शनि के भेजबा तो भेजबा, लेकिन हमार संपत्ति पर पढ़ियो, सुमत पर न। कहला ठीक है हो मस्तू। और ये बात पर चल जात, बाहर खाए पिए में वो सब कंगाल है जात, लेकिन कोई तरह से जियात, लेकिन सुमत एक रहल के चलते सब में आपसी एकता बनल रहे, कहीं विपत न आयल सुमत रहे तब। और एकरे में वो का करे कि ओकर झोपड़ी में एक दिन मंजिला ओकर जे भैंसू रहल है वो कहीं से सांप मरल पहले, और वो ओकर लेन दिले। तो कहला कि बहू ई लान लिये, तो करा छनिया पर रख दाग, वो छनिया पर रख दिले। आप जो है उन्हें से एगो चील अले, वही राजा के बेटी के हार उसने भुलाल अथी नहा आल, वो चील उठैले ओकरा कोई मांस के लोथड़ा समझ के, और वो ना पहले तखन ओकर हुआ उतार दिले और वहाँ से सांपुआ उठा के चल दिले। तो ये सांप कर कितना प्रभाव है कि चील सांप के मांस के प्यार है, इसलिए सांप के उठा के ले गए और अपन चंद्रहार जो है सो वहाँ गिरा दिले। जब ये बात के ढिंढोरा पिटल गल कि जो भी दिल जाए ओकरा आधा राज दिल जात, ऐसे ऐसे बेटी के बिहा दिल जात, वो राजा कहल। तो ओकर में वो कह दिले कि हमरा अब तोरा राज मिल जैतो यानी हार मिल जैतो, एकर में कुछो बात न है, हमार शर्त एके ठोए कि तोय सोहराय के रात में दिया बत्ती नाय करवाए तो हम तोरा हार लौटाए देबो।
अब ई का करल, वो दिया बत्ती सोना ओकर अनुसार मान लग, वो दिया बत्ती अपन घर में नाई जलावल, और ई सब जे झोपड़ी में रहत वो सब दिया बत्ती दिवाली मनाए सोहरा मनाए लेला। अब एकर में है कि ओकर घर की जे लक्ष्मी और लक्ष्मी दियो निकल के आए गला, और एकर घर जबरदस्ती घुस लेला। ओकने पूछे तुम कौन लगा ई कहले क्या कि हम लक्ष्मी और लक्ष्मी है, कहा कि लक्ष्मी लक्ष्मी हम कुछ ना, हम यहाँ ना रखबो, कहा जबरदस्ती ना हम रहबे करबो, यहाँ बहुत अच्छा है। तो कहा कि हम वह शर्त पर रखबो जब हमारे घर से फिर जीबे न। तो इस तरह से वो सुमतगर पुतौ जो है से वो रखो है, ओकरा वापस करे है ये चीज। तो दोनों उनकर चित्रा रानी के भी अभिप्राय तत्व तो अंतिम मोटिव तत्व तो एक ही है, अंते है अंतर इतना ही है कि प्रमाणिक जी लिख दिला चित्रा रानी की एकरे नाम पर चित्रपुर गांव पड़ल। तो उनका हम बोलिए कि देखा ये लोक कथा में ऐसा ना है कि एक नाम पर फलना गांव पड़ल, ऐसा बात ना है। लोक कथा कहाँ सिर्जित भेले, कहाँ से चलल है, एक कोई ठाव ठिकान न है, कोई जगह न है, कोई कहवैया न है। तो फिर ये चित्रपुर गांव या गोला गांव या सिखरी गांव ये कहाँ से आ गए। तो जब ये प्रमाणिक जी के दुख न माने चाहे, लेकिन समीक्षात्मक लोक कथा के जो रूप है होकर में ठिकान न स्थान आज काल समय सब अज्ञात रहे हैं, अनजान रहे हैं, ये चीज़ है। एक कहानी और बताइए बहुत, एक है राजा पुतौ और 5 राही। ये जो है बहुत हमार थेसिस कर पहला कहानी है जो शिक्षाप्रद है। एकर में कैसे राजा पुतौ जैसे राजा के यानी बड़ अपन किसान के चांद जे भी है, ये कहानी में एक राजा अलग वो अपन पुतौ के कुआं शहर में यानी डर धार में जो कुआं जहाँ से आदमी आते जाते राही सब पानी पिया अलग, ओकर बारे में बात है। तो ई कहानी में जो है कहल गया है कि वो 5 गो राही आवत 5 रकम। ये कहानी उसने है जैसा महाभारत में यक्ष पूछो है युधिष्ठिर के, पानी पिए पहले ये प्रश्न के सवाल के जवाब देवे तब पानी पीवे, और नहीं तो पानी पिए से घूर जाओ। बस सेम मोटिव तत्व यानी अभिप्राय तत्व पर आधारित ये लोक कथा हम जमा अपन संग्रह में जमा कर ले लिए, यानी हमारा मिलल रहे जो गाड़ी में वो है राजा पुतौ और 5 राही। एकर में जब भी है मूल तत्व का है कि राजा अपन पुतौ के कुआं सार में डर धार के कुआं में एक झोप कुंबा बनाए के रख दिलक, या जे भी पानी पी आवत ओकर से चजे कर रखबे। तो 5 राही आवत, ओकर बाद देखिए कैसे कैसे पूछो और का जवाब दे। तो ये कहने के कब वो एक पानी आयल पहला राही, तो कह दे कि हम रह गो, कहले कौन रे क्या पानी खींचा है टाना है, कहले हम लगे राही। तो कहे दुनिया में 2 गो राही है, तो कौन राही लगे। अब एक जवाब दिए वो नहीं पड़ले, वो चल गए। दूसर का आयल ओकरो पूछे कौन रे कौन लगे, तो वो कहले हम लगे मरद। तो कह दुनिया में 2 गो मरद है, तो कौन मरद लगे, ओकरो वो जवाब दिए नहीं पड़लक, वो घूर गलक। तीसरका के पूछो है कौन रे तो कौन लगे, वो कहले हम लगे जबरदस्त। कहे दुनिया में 2 गो जबरदस्त, तो ओकर में कौन जबरदस्त लगे से बताओ, वो जवाब दिए नहीं पड़ले। चौथा के अल वो कहले कि हम लगे गरीब, वो कहले गरीब दुनिया में 2 गो हाथ, तो कौन गरीब लगे बताओ, वो ओकरो जवाब दिए नहीं पड़ले, वो चल गए। तब 5वां जो अल वो कहले हम लगे बुड़बक, कह दुनिया में 2 गो बुड़बक है, तो कौन बुड़बक लगे से बताओ, तो कहला वो जवाब दिए नहीं पड़ले। वो सब 5 जो हाथ बिना पानी पीने चल गया। अब बिना पानी पीले चल गया, तो ये बात राजा के कान तक पहुँच गए कि देखा ना पुतौ के बैठा दिले ककरो पानी पिए नहीं दे। तो ओकरा बुलावल गए, तो कहले कि उठी कैल चल अल, कहले कि अपन पुतौ के नहर से कहे कि कोनो बात के फैसला झगड़ा हुए विवाद हुए तो ओकरा फैसला करे खातिर पंचायती होवे, सभा बैठकी होवे, जीरा बहस होवे, ओकर बाद कोनो निर्णय दिल जाए। ये नहीं ककरो दोषी कह दे ककरो निर्दोषी कह दे, ऐसा बात नहीं।
तब फिर बैठावल गया और ओकिन के माने ये बात दोहरावल गया। तब वो कह दिलक कोई जवाब ना है ओखनों में। तब वो कहलक शर्त रख लिए अगर हमार सवाल गलत हवत तो हम घोड़ा के लीद उठाओ, और अगर हमार सवाल सही और तोहिन अगर गलत बा तो तोहिन के घोड़ा के घास काटे है। तो एकर अब जवाब दे खोजे लगलग। कहलक राही कौन कौन है? तो बोले कि दुनिया में राही दुए गो है, चांद और सूरज। राही मतलब हमेशा चलते रहे, ये दूगो चीज ऐसा है जो कभी रुके ना है, उसका रुकना ही नहीं है। आदमी के राही कैसे हो सके? चांद और सूरज दियो चलते रहे है। तो कहलक लोग कहलक हाँ बात सही है। दूसरा कहलक कि मर्द, तो मर्द के बारे में बतैला कि मर्द दो टाइप के हुए हैं। एक मर्दाना में नर्द में कहलक एक है स्तन वाला दूध वाला और एक है बिना स्तन वाला। कहला कि ओकर में के है तो बिना स्तन के, अभी सच है झूठ है क्या घोड़ा के में स्तन ना हुए हैं और आदि बाकी आदमी में स्तन हुए हैं। भले उसन औरत ऐसा स्तन ना बढ़े अलग चीज है। तो ये है ये बतैला कि स्तन थन न है। तीसरा जवाब जबरदस्त का आदमी में दुए गो जबरदस्त है। वो कह दिला कौन कौन? तो एक जो ककरो बात ना माने वही जबरदस्त। तो कौन ककरो बात ना माने है? तो हवा और पानी। हवा और पानी केकरो बात ना माने, केकरो बात माने कि हिंद ना बह के हुंदे बह, हिंद पानी ना है के हुंदे पानी आओ, ये बात नहीं। प्रकृति के चीज लगे सही कहा जबरदस्त वही है हवा और पानी। तो हवा और पानी दियो जो है जबरदस्त है। अब चौथा प्रश्न गरीब। कहलक दुनिया में गरीब दुए गो हाथ। गरीब कौन कौन है? एक बेटी और एक जानवर गरु। गरु के गरीब कहल कि गरीब का है भेल बेटी। तो बेटी के बाप जकर हाथे बेच देल, यानी बाट जकर संगे जाय कल, जकर संग ओकरा बियाह दे देल ओकर संग ओकरा जाय पड़ते। चाहे ओकर भाग्य में अमीरी है, गरीबी है, दुख है, सुख है, सब निपटा है। सही वो सबसे गरीब वो कहले कि बेटी है वह जे जकर संगे ओकरा बाप कह देते ओकरा चल जेते। और दूसरा जानवर गरु। गरु मैंने गरुए नहीं, अभिप्राय यहाँ सब है कि छगरी है, पटरू है, गरु है, डांगर है, जकरा साथे वो दे दिलो बेच दिलो वो लेके चल गलो और वो एकदम हेठ मोड़ी करके बिना बोल ले वो चल जीतो। तो ओकर से बड़ा गरीब कोई नहीं है। अब सबसे आगे अंतिम सवाल है बुड़बक। क्या बुड़बक कौन है? क्या दुनिया में दुए गो बुड़बक है और वो के है? तो राजा, हमार ससुर राजा और ओकर दीवान मंत्री। हले बुड़बक कैसे भेल? तो बुड़बक ना है तो अपन पुतौ के राजा पुतौ के कुआं सार में कुंभा बनाए के पानी उगरे कहते। तो ये बुड़बक के पहचान है तो केकर पहचान है? और दीवान होकर सलाहकार। तो इस तरह से वो जीत गए। यानी कहे मतलब यहाँ दिल है कि ये एक पहेली टाइप के बुझौल टाइप के या प्रश्न या जो दृष्टियों वार्ता की तरह ये कहानी है। अब इसने सवाल ऐसे झाजी भी लिख लिया लुरगर बेटी छुआ जेकर में ओकर कहानी में आवे, लेकिन दियो के मोटिव में अंतर है, दियो के अभिप्राय तत्व में अंतर है। ओकर शादी करे वास्ते हुआ जात और ओकर में वो पूछो है वो कहानी हम सुनल रहिए हम जमल, लेकिन चूँकि ये बहुत लंबा चलते ओकरा ना जोड़ लिए। तो ये सब से हमार अभिप्राय तत्व में कहानी में देखबा यानी हम जे जमा कर ले ओकर में कि बहुत ऐसा चीज़ है जे दोसर में न है। तो इस तरह से अगर देखल जाए ये अड़गुड़ है, लोक कथा कोनो सीमित ना है, कहाँ कम है, ये अथाह है, अथाह समुद्र है। एकरा देश कर विदेश कर सब विद्वान सब मान ले हाथ ये कहाँ से है, कैसे है। ये तो अथाह क्षीर सागर में समुद्र अथाह गोती की तरह है। तो इस तरह से हम इतना समय में कहते बोलबो से अब अंतिम समय में विदाई चाहे जोहार।